बीजेपी पल्ला क्यों भारी है? क्योंकि उसने देश का नाम उठाया है। सबसे ज्यादा तो कन्हैया जी खतरे। मुसलमानों को बढ़ावा दे रहे हैं, मुसलमानों को बढ़ा दे रहे हैं। कांग्रेस तो मुसलमानों को बढ़ावा दे रही है। आपने ब्याह कर लिया, उसके बाद आपको पसंद नहीं आई, आपने तलाक दे दिया, वो दर्द उस बाप से पूछो। इस बेस पे आज मोदी जी को मुसलमान लोग सपोर्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रत्याशी क्यों नहीं है बीजेपी का? बताओ, मेघालय में क्यों नहीं है? अगर जो हमारे देश के सैनिकों पे पत्थरबाजी की जाती थी, अब क्यों बंद हो गई मोदी के टाइम पे? राहुल गांधी जी खड़े उतरेंगे, सोनिया गांधी बिल्कुल वही उतरेंगे। इनको मोदी जी के 15 लाख रुपए नहीं मिले हैं। राहुल गांधी जी आते ही 1 किलो आलू लाएंगे, मशीन में डालेंगे, 15 लाख निकालेंगे। अभी हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, जहां कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी आमने सामने खड़े हैं और यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। हम बूथ के पास मौजूद हैं, लोग भी यहाँ पे हैं, जहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसका पलड़ा भारी होने वाला है इस बार के चुनाव के लिए। सारा आज देश का मुद्दा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है। 5 किलो राशन से देश में हो क्या रहा है? तो आपको एक घर में 5 किलो कितने दिन राशन चल जाएगा? अब बदलाव होना चाहिए, मोदी जी को जाना चाहिए और जो झोला है उसको उठा करके निकल जाना चाहिए, लेकिन वो भी चेक करा करके। क्या लग रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली में किसका पलड़ा भारी है? कन्हैया कुमार, गठबंधन, इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस। बिल्कुल। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ दिल्ली में पूरी दिल्ली में वैसे तो 7 सीटें इंडिया गठबंधन के लिए जाना चाहिए। बदलाव की लहर चल रही है और इंडिया गठबंधन ही 7 सीटें जीतेगा। वजह क्या है? वजह बदलाव है, ये एक भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मोदी जी ने इतनी उगाही देश से करी, इतनी कंपनियों से उगाही करी और कहना कि मैं ईमानदार हूँ। अच्छा। क्या था इलेक्टोरल बॉन्ड? अच्छा, अगर आप अब ये केजरीवाल जी पे मुकदमा ही लगाया। शरद रेड्डी से एक तरफ चंदा ले रहे हैं 33-34 करोड़ का और एक तरफ केजरीवाल को जेल में डाल रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। क्या था ये? पब्लिक को समझ में आता है सब कुछ। अच्छा, तो वजह है ना जेल में डालने की, ऐसे तो डाल। शरद रेड्डी कौन था? नहीं, एक बात सुनिए, अभी आप जो गठबंधन की बात कर रहे थे, चलिए आप शिक्षा की बात करते हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा शिक्षा को लेके केजरीवाल बात करते हैं, तो शिक्षा में कितना बदलाव हुआ है? आप देखिए, स्कूल में कई बच्चों की मौतें हो रही हैं। मैं फैक्ट बता रही हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ। अभी आप उनके ही पार्टी की सांसद हैं स्वाति मालिवाल, जिनके साथ अभद्रता हुई और उनके खिलाफ उनकी ही पार्टी के लोग बोल रहे हैं, तो क्या स्वाति मालिवाल जो है वो अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों बोलेंगी? आप गठबंधन की सरकार लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, बट वजह क्या है? देखिए, स्वाति मालिवाल का जो मुद्दा है जी, वो मुद्दा अभी जो केस उसमें FIR रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है। अब जो जांच एजेंसी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, वो करेंगे जांच, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसकी जो दोषी पाया जाएगा उसको उसमें सजा हो जाएगी, ठीक है। बात रहती है महिलाओं के मुद्दे की, तो महिलाओं के मुद्दे में आप बीजेपी के लिए उठा करके देख लीजिए, महिलाओं के लिए कितना काम किया बीजेपी ने। मणिपुर में क्या महिलाएं नहीं थी जो नंगी लोग घुमा रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, उसमें किसी ने कुछ बोला क्या? अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे जो वोटिंग प्रतिशत कम होने की क्या वजह है? क्योंकि देखा जा रहा है तो दिल्ली में वोटिंग प्रतिशत बहुत कम है। 3 बजे तक की मैं आपको बात बताऊं तो 43% सिर्फ वोटिंग प्रतिशत रही है। क्या वजह हो सकती है? कि वजह अब ये है कि वोटिंग प्रतिशत जो मोदी जी के वोटर थे वो अब बोर हो गए मोदी जी की राजनीति से। अच्छा। हिंदू मुस्लिम बोर हो गए अब। अच्छा। अब कुछ नया और बदलाव चाहते हैं, इसलिए वो निकल के नहीं आ रहे कि अब क्या करेंगे वोट डाल करके। हाँ। वोटिंग वही हो रही है जो जीतने का संकेत है इंडिया गठबंधन का, इसलिए वो वोटिंग हो रही है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। तो वोटिंग तो सभी के लिए हो रही है ना, तो ये मोदी की इसमें कहाँ मोदी से? जी के वोटर अब बोर चुके हैं, उनको वोट नहीं दे रहे आकर के उनके वोटर अब। अच्छा, तो जो वोट डाल रहे हैं वो कांग्रेस के लिए या गठबंधन के वोटर हैं सारे। हाँ, उनके लिए वोटिंग हो ही नहीं रही, बोर हो गए इनकी राजनीति से अब सब सारे लोग। चलिए, आइए, और भी यहाँ महिलाएं। मैडम, वोट डाल लिया? जी, दिखाइए अपना मतदान आपने जो किया। देखिए, इन्होंने अपना मतदान कर लिया है। ये बताइएगा, जो वोट आपने डाला, क्या मुद्दा था दिमाग में? किस बात को लेकर आपने वोट डाला? मेरे मन में था कि मैं वोट डालूं, बहुत ज़रूरी है आज का वोट, इसलिए मैंने वोट डाला। हाँ, बहुत अच्छी बात है, वोट डालना तो ज़रूरी है, लेकिन क्या जैसे महिलाओं की सुरक्षा को लेके आपने वोट डाला, शिक्षा पर आपने वोट डाला, क्या ऐसी चीज़ें? सारे ही काम अच्छे होना चाहिए, इसलिए डाला। कोई परेशानी नहीं रहे देश में, किसी को परेशानी नहीं हो, अच्छा, इसलिए डाला। तो यहाँ से किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मनोज तिवारी का या फिर गठबंधन से कन्हैया को? नहीं कह सकती, ये नहीं कह सकती किसका भारी है। नहीं नहीं लोगों की बात सुन रही है, उससे आपको क्या लग रहा है? नहीं, अभी मैं ये नहीं कह सकती, सॉरी। आप क्या चाहती हैं, किसकी सरकार बने? अब ये तो सब पे ही डिपेंड होता है किसकी सरकार बने, अब देखा जाएगा आगे को। जो बनेगा वो तो बनेगा, लेकिन आप क्या चाहते ये तो हमें
अपने मन में ही रखते हैं लोग, जिसकी बन जाए अच्छी बात है। चलिए ठीक है। हाँ। और यहाँ पे लोग मौजूद है। अंकल वोट डाल लिया? डाल लिया। मतदान कर लिया? कर लिया। अरे वाह, क्या बताइए, क्या मुद्दे रहे आपके दिमाग में, किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है? मुद्दा ये है, महंगाई तो है ही, जी बेरोजगारी भी है, जी। और दूसरा है कि मोदी जी कहते हैं कि बिल्कुल विपक्ष चाहिए नहीं। विपक्ष बिल्कुल, कांग्रेस खत्म हो गई, अच्छा। ये हो गई, अच्छा। पहले तो 42 था, अब 12 भी नहीं बचेगा। विपक्ष तो चाहिए ना देश के लिए। ठीक है, मोदी जी की सरकार बनती है, बन जाए, तो विपक्ष भी तो चाहिए ना उनको पूछने के लिए कि भी आपने ये काम गलत किया, ये सही किया। अच्छा। उसके लिए तो वोट देना जरूरी है ना हमारे को, कि कांग्रेस को भी देना चाहिए, कि जिससे विपक्ष भी रहे और देश में उनके चलो सरकार चल रही है तो चलती रहे। अच्छा, तो कौन कौन आपको विपक्ष में कौन इतना केपेबल लग रहा है जो ये सवाल कर पाए? कांग्रेस है, कांग्रेस? बिल्कुल है, तो ये आज नहीं तो कल कामयाब होगी। अच्छा, जो जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या क्या ऐसा देश में काम हुआ है जिस चीज़ को लेकर आप? इतना रोजगार नहीं था, इतना बिजनेस व्यापार जो गवर्नमेंट को कमाइयाँ होती है उतनी थी नहीं। अच्छा। जो मोदी जी कहते लूट के खा गए, इतनी कमाई गवर्नमेंट के पास थी कहाँ जो लूटने के लिए। आप तो जो घुमा के कह रहे हैं, यानी कि मोदी सर, मतलब जो अभी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हीं के सरकार में देश में डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट हमारे नज़र में तो कुछ नहीं हुआ। हमारे 4 पड़ोसी हैं, उनसे हमारा बनता ही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं बनता? और वो कहते हैं देश भर में उनके नाम हो रहा है, अमेरिका में उनका नाम हो रहा है, फलाना जगह नाम हो रहा है, और जो 4 हमारे मेन पड़ोसी हैं उनसे हमारी बनती नहीं है। अच्छा, उत्तर पूर्वी दिल्ली में यहाँ पे सबसे ज़्यादा पलड़ा किसका भारी लग रहा है आपको? मुझे तो कांग्रेस का लग रहा है जी। अच्छा, वजह क्या हो सकती है? वजह वही है, महंगाई है। क्या किया उन्होंने? अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे, क्या उम्मीद बताइए, क्या लगता है कि आप जो विपक्ष की सरकार चाह रहे हैं, आपके अंदर जो भी उम्मीद है? सरकार नहीं चाह रहे हैं, हाँ, विपक्ष चाह रहे हैं। विपक्ष चाह रहे हैं। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अच्छा, मजबूत होना चाहिए, लेकिन देश में सरकार जो है वही चल रही है, वो चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यानी कि गोलमोल जवाब दे रहे हैं अंकल। आपने मतदान, आंटी आपने मतदान कर लिया? कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अरे वाह, बहुत अच्छे। इन्होंने अपने पूरा अपना जो हक है उसका इस्तेमाल करके आए हैं। ये बताइए, दिमाग में क्या क्या मुद्दे रहे इस बार वोट डालने से पहले? देखिए, सबसे पहला है परिवर्तन। बहुत बढ़िया। क्या परिवर्तन चाहिए आपको? पहले ये था कि किसी को लोग चेंज चाहते थे, चेंज दिया और कुछ नहीं पाया। अब लोग फिर चेंज चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले ने किया उसका अब फसल का टाइम है, और जो थोड़ा गैप रहा उसमें वो अपनी गलतियों को सुधार भी लेंगे और आगे एक मजबूत और एक बहुत ही दमदार सरकार देंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है किसने सबसे ज़्यादा आपका जो उम्मीद है, आपकी जो उम्मीद है उस पर कौन खड़ा उतरा है अभी तक? सबसे ज़्यादा तो कन्हैया जी खतरे होते हैं। अच्छा, कन्हैया कुमार। आप बताइए अंकल। ऐसा है कि इनकी कथनी, बीजेपी वालों की कथनी करने में बड़ा अंतर है। ये जो गुजरात के 2 नेता हमारे देश में हुए हैं, इन्होंने कभी भी गरीब आदमियों की मदद नहीं की। इनके झूठ हैं, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, और कांग्रेस पे झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि ये तो मुसलमानों को बढ़ावा दे रहे हैं, मुसलमानों को बढ़ा दे रहे हैं, कांग्रेस तो मुसलमानों को बढ़ावा दे रही है। इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं। तो देश में सारे नागरिक एक हैं। 10 साल हम कांग्रेस ने भी सरकार मनमोहन सिंह ने भी चलाई है, कभी किसी ने कोई आलोचना की जो आलोचना बीजेपी वालों की हो रही है। तो ये है, युवाओं, जितने युवा बेरोजगार हैं, पहले जो हमारे अभी राहुल जी ने कहा है 30 लाख आते के साथ रोजगार देंगे हम, और देंगे, समझे ना। और जो और मैं बता रहा हूँ, लेडीज के लिए 1 लाख रुपए कर दिया है। इनके जो अनाउंसमेंट हैं इनके होते हैं, झूठे हैं। जब भी इन्होंने ये अनाउंसमेंट किए, कोई भी इम्प्लीमेंट ढंग से बीजेपी ने नहीं किया। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी महिलाओं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपने इतनी बड़ी बात कही, कांग्रेस के टाइम में देश में मजबूती आई थी। एक अगर पीएम आज के मोदी जी हैं और कांग्रेस के भी बने, आपने सोचा जम्मू कश्मीर के अंदर इतने हमारे देश का नारा था, जब मेरे काम नहीं किए, ये नहीं कह रहा मैं, कथनी करने में अंतर है। मेरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान एक है। 370 धारा हटा दी उन्होंने, ये तो सबको पता है। तो ये मजबूती नहीं है। अगर आप कश्मीर के अंदर कश्मीर के नागरिक नहीं बन सकते तो क्या पता हमारे पर बच्चे बन जाए। नहीं तो आप ये बताओ ना, कश्मीर में क्यों नहीं खड़ा करा? जम्मू कश्मीर में प्रत्याशी क्यों नहीं है बीजेपी का?
बताओ मेघालय में क्यों नहीं है? अगर जो हमारे देश के सैनिकों पे पत्थरबाजी की जाती थी, अब क्यों बंद हो गई मोदी के टाइम पे? अब क्यों बंद हो गई मोदी के टाइम पे? क्या वो अगर आज मोदी प्रधानमंत्री है तो उससे पहले प्रधानमंत्री कोई नहीं था। भाई साहब देखो, हम लोगों ने अपना कमाना अपना खाना, लेकिन जो मोदी के टाइम पे देश में मजबूती मिली है वो किसी के टाइम पे नहीं मिली, वो किसी के टाइम पे नहीं मिली। आपने ये देखा कि अगर मेरे देश का एक नारा है जय जवान जय किसान, उस टाइम के अंदर देखिए अगर कोई कैंडिडेट कांग्रेस का था या कोई भी था आज से 15 साल पहले 10 साल पहले, तो मेरे फौजियों के ऊपर पत्थरबाजी की जाती थी। अब वो नहीं बोल तो आज वो पत्थरबाजी मोदी जी के टाइम में क्यों बंद है? नहीं मान लिया, हम ये नहीं कर, अरे भाई हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम नहीं किया। हम ये कह रहे हैं इनकी कथनी करने में जो अब किसान हैं, किसान रो रहे हैं, किसानों के ऊपर देश है, कहाँ उनको जो मूल्य उनका निर्धारित किया। पंजाब में भी अब किसान रो रहे हैं, पंजाब में रो रहे हैं, रेलवे लाइन बंद कर रहे हैं किसान। सवाल आपसे मेरा है अंकल कि क्या किसान जो है वो सिर्फ पंजाब में ही और जगह के किसान नहीं? हमारे वेस्टर्न यूपी और यूपी में भी यहाँ धरना दिया। क्या बिहार में किसान नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल में किसान नहीं है? किसान सब जगह हैं, लेकिन जो एक्टिव किसान है वेस्टर्न यूपी में और पंजाब में ही है, जो अच्छा अनाज पैदा कर सकता है, वो दूसरों की क्या करेगा? मोदी जी ने आज एक सेकंड इनके सवाल का एक जवाब। आप जो किसान की बात करें, ऐसा कौन सा किसान होता है जो अपने देश को तोड़ने की बात करे, जो खालिस्तान मांगे, वो कैसा किसान है? नहीं वो ओनली पंजाब के कुछ लोग हैं, तो वही तो थे ना बॉर्डर पे थोड़े हैं। नहीं ना, बॉर्डर पे तो सारा वेस्टर्न यूपी का जाट था। चलिए हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम बात कर रहे थे देश में अभी जो सरकार बनने वाली है, किन किन मुद्दों पे आपने वोट किया और क्या लगता है आपके सोच पे कौन खड़ा उतरने वाला है? राहुल गांधी जी खड़े उतरेंगे, सोनिया गांधी बिल्कुल वही उतरेंगे, राहुल गांधी खतरेंगे। और एक मिनट रुक जाए, देखिए इनको राहुल नहीं मिले हैं, इनको मोदी एक सेकंड, इनको मोदी जी के 15 लाख रुपए नहीं मिले हैं। राहुल गांधी जी आते ही 1 किलो आलू लाएंगे, मशीन में डालेंगे, 15 लाख निकालेंगे। मोदी जी का बयान था, मोदी जी का बयान था, वो मोदी जी का बयान था, दिखा देते गूगल पे भी ये मोदी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे देश की क्या स्थिति थी, कहाँ स्टैंड करता था भारत देश? 2014 से पहले हमारा भारत नक्शे पे नहीं था और नहीं पहचाना जाता, तो कोई भारत देश को नहीं जानता था। उसके बाद वास्को डी गामा के रूप में मोदी जी आए और उन्होंने हमारे देश की खोज की अमेरिका की तरह, और 2014 के बाद हमारा देश बना, उसके बाद हमारे देश की सेना बनी, सारे इन्वेंशन मोदी जी ने किए। कांग्रेस ने 70 साल सेवा की है, 70 साल से हमारे यहाँ। एक मिनट सुनो, हम पढ़ते थे ना, जब पढ़ते थे हमारे पैरों में चप्पल नहीं होती थी, एक सुई नहीं होती थी, साइकिल नसीब नहीं थी, पजामा पहन के पढ़ते थे 12वीं तक। हम जब पढ़ते थे 6-6 किलोमीटर गांव से पैदल जाके पढ़ने स्कूल में जाते थे। अभी जो मौजूदा सरकार है उन्होंने लगभग जो वादे किए अकॉर्डिंग टू पेपर, चाहे वो 370 हटाने की बात हो, चाहे वो CAA की बात हो, जितने भी वादे किए, चाहे राम मंदिर बनवाने का बात रहा, 370 के लिए यही कहा जाता था कि देश में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन 370 नहीं हट पाएगा। और किसी सरकार में इतने सालों में हिम्मत नहीं हुई कि 370 हटा दे, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद भारत का निर्माण हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो ये कहने की क्या वजह क्या हो सकता है? आखिर क्यों खफा है आप और यहाँ की जो जनता है वो क्यों खफा है? 370 हटने के बाद ठीक है, अच्छी बात है, 370 हटा जी, लेकिन अब उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया? क्या जम्मू कश्मीर अमेरिका बन गया? क्या जम्मू कश्मीर में उद्योग धंधे लग गए? क्या जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को दोबारा से बसा दिया गया? ठीक है, क्या बदलाव आया मैडम बताइए? बदलाव कश्मीर तो वही रहा ना। क्या हमारे और भारतीयों ने अलग अलग राज्यों से जा करके वहाँ प्लॉट खरीद लिए? अब आप इसका जवाब देना खरीद लिए प्लॉट? मैडम अगर मान लो आज हमारी स्थिति सही नहीं है, हम नहीं खरीद सकते, हो सकता है हमारे आने वाला वंश भगवान इस लायक बना दे कि हम जम्मू कश्मीर में हमें स्टेट मिल तो गया कि हम उसके नागरिक हो गए। अगर मैं सोचता हूँ कहीं दंगे हो रहे हैं और मीडिया प्रभारी अगर वहाँ जाना चाहे, अपने ऊपर हिम्मत दिखाए तो वो जा सकता है, ठीक है। अगर मोदी जी ने ये हिम्मत दिखाई तो उन्होंने 370 ख़त्म करी। आज देश का मेरे मुसलमान मोदी जी को सपोर्ट क्यों करता है?
जो कुछ समझदार मुसलमान है वो क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि देखिए, अगर एक 3 तलाक ख़त्म करने की बात आई, 3 तलाक ख़त्म करने की बात आई, अगर बेटियां हैं, आपने ब्याह कर लिया, उसके बाद आपको पसंद नहीं आई, आपने तलाक दे दिया, वो दर्द उस बाप से पूछो। इस बेस पे आज मोदी जी को मुसलमान लोग सपोर्ट करते हैं कि वो बेटी का दुख क्या होता है। बहुत सारे, और यहाँ से देखिए यहाँ पे अगर कुछ ना समझ लोग हैं या कुछ ऐसे भी लोग हैं, यहाँ पे किसका पलड़ा भारी आपको नजर? यहाँ बराबर है मैडम। यहाँ 50 प्लीज भाई वोट डाल दिया मतलब? हाँ जी। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है यहाँ? झाड़ू वालेगा, झाड़ू वालेगा, हाँ? झाड़ू झाड़ू। यह बीजेपी पल्ला भारी है। हाँ, इधर आइए। बीजेपी पल्ला क्यों भारी है? क्योंकि उसने देश का नाम उठाया है, उसने उन्हें सेना का मनोबल बढ़ाया है, उसने रोजगार दिए हैं। क्या नहीं किया? आप क्या नहीं किया? पढ़े लिखे बच्चों को लॉकडाउन में रोजगार मिला है। क्या रोजगार नहीं मिला? जो बच्चे पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उनको सबको रोजगार मिला है। क्या रोजगार मिला अंकल जी? क्या नहीं मिला? जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज बच्चे तरक्की कर रहे हैं। क्या तरक्की? आप ये पूछिए, ये आप यूँ कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश में विकास करा है, ठीक है, पढ़ाई लाए, शिक्षा लाए। अरे एक मेरी बात सुनो, हाईवे खाने को दे रहा है हाईवे। एक बात ये बताओ, आप पहले मेरी एक बात सुनो। अरे आप हर धर्म चलेगा, हर व्यक्ति चलेगा हाईवे पे। जो गाड़ियाँ चली, देश का ऐसे चलता है। एयरपोर्ट बने, एयरपोर्ट कितने बनाए? देश का ऐसे चलता 70 साल में एयरपोर्ट कितने देखिए, आप सभी को इस डिस्कशन से ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है अभी 50-50 का रेशियो दिख रहा है और आगे क्या होगा ये हम आपको अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।